अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फूड इज द बेस्ट मेडिकेशन पार्ट 3 या गज़ल से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज हिस्सा स्वयं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम आज जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे वो है हैज़ा। हैज़ा की जो निशानियां हैं वो, जैसा कि आपको पता है, इसमें आपकी स्किन जो है उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो लूज़ हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, आपको पेचिश या डायरिया हो जाता है। इसके अलावा आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से गिरता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये इसकी चंद एक निशानियां हैं। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हैं, इसका आप गज़ा से कैसे इलाज करेंगे। तो जनाब, इसमें इमली, आलू बुखारा, नींबू और नारंगी बेइंतहा मुफीद है। प्याज का अरक आप निकाल लें या उसका पानी जो है आपसे निकाल लें। आप किस तरह निकालेंगे, उसे कद्दूकश कर लें या उसे कूट लें, आपको प्याज का पानी वैसे ही मिल जाएगा। तो 3-3 तोले और हर 2 घंटे के बाद आप पिए। इससे आपका मरीज का जो हैजे की जो है वो शिकायत वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता रूबे सेहत हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी अगली बीमारी की तरफ, जो कि है खुन्नाक। खुन्नाक में शहतूत बेइंतहा मुफीद है। आप यही वजह है कि शहतूत की इस खूबी की वजह से आपको जगह जगह मार्केट में तूत स्याह के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड के जो शरबत हैं वो आम मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, असल से नकल से ज़्यादा असल अच्छा होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ शहतूत खाएं और खुन्नाक को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। शकरकंदी। शकरकंदी, जिसे ज़मीन की कंद या सब्जी भी कहा जाता है, क्या आप जानते हैं शकरकंदी बादी बवासीर के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसे खाने से बादी बवासीर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है और आपको हमेशा के लिए बवासीर से निजात मिल जाती है। इसलिए शकरकंदी खाएं और बीमारी से, खास तौर पर बवासीर से, हमेशा के लिए दूर हो जाएं। संग्रहणी। संग्रहणी में दही, छाछ यानी कि लस्सी, मीठा खरबूजा बेइंतहा सूदबंद है। इसके अलावा संग्रहणी का इलाज ये भी है कि हरड़ को उबालकर आप इसे खाएं, तो आपके दस्त और संग्रहणी दोनों के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब चलते हैं बवासीर। अगर आपकी बवासीर खूनी या बादी कोई भी हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अरंड खरबूजा, मूली और आम मीठा खरबूजा। इसके अलावा बकरी का दूध इसके लिए बेइंतहा मुनाफे है। आप मूली को कैसे खा सकते हैं। आप मूली के छोटे छोटे स्लाइस काट लें, उसके बाद उसे नमक और काली मिर्च के साथ खाएं। दूध को आप गर्म करके पिएं। इसके अलावा दूध, बकरी के दूध का आप अच्छी तरह उसे गर्म करके पी सकते हैं। इसकी छाछ यानी कि लस्सी बनाकर पिएं। इसका दही के हालत में पिएं, यानी कि आपने उसे कंज्यूम करना है, उसे इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। खरबूजा, आपने अरंड खरबूजा, जिसे कि खास तौर पे अक्सर लोग पपीता भी कहते हैं, अरंड खरबूजा इस्तेमाल करें। आम खरबूजा भी जिन इलाकों में नहीं मिलता वो आम खरबूजा इस्तेमाल करें। और बादी और खूनी दोनों बवासीर से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन की, यानी गुर्दे की पथरी की। वैसे तो इसके मार्केट में बेशुमार दवाइयाँ हैं, डॉक्टर इसके बेशुमार इलाज करें, लेकिन अगर आप इसका इलाज गज़ा से करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले आप अपना इलाज करें। अगर आपको फाका नहीं होता तो तब आप आखिरी लेवल के तौर पर डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन इसे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसका घर पर भी इलाज नहीं कर सकते। तो जनाब, संगे गुर्दा में आप मामूला 40 दिन तक खाना महफूज है। पत्थर चट्टे का साग और मूली बेइंतहा मुनाफे हैं। अगर आप मूली के पत्तों का शरबत भी पिए तो आपके आहिस्ता आहिस्ता किडनी स्टोन जो है वो ख़त्म होते जाएंगे, यानी कि आपके गुर्दे की पथरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मूली के पत्तों को ब्लेंडर कर लें और उसका जूस निकाल कर रोज़ाना निहार मुँह एक आप उसका गिलास पी लें और इसी तरह सोते हुए पिए, और दिन में अगर आप पी लें तो यानी 3 टाइम आपको इसे इस्तेमाल कर लें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता संगे गुर्दा से निजात हासिल कर लेंगे। इस्तस्का यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, उसके लिए आपको क्या चाहिए। ऊँटनी का दूध बेहतरीन है इसके लिए। इसके अलावा चौलाई भी बेहतरीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा करेला इसकी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से इसको ख़त्म कर देगा और आप हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाएंगे। तो लिहाजा ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें, करेला इस्तेमाल करें और चौलाई इस्तेमाल करें और इस्तस्का से निजात हासिल पाएँ। वो लोग जिनके जिस्म में खून की कमी है, तो उनके के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं खून की कमी, किल्लत खून के लिए आप इस्तेमाल करें। क्या करेंगे तो जनाब,
उसकी ग़िज़ा है आम, अंगूर, टमाटर, संतरा, जामुन और चुकंदर। इन तमाम चीज़ों को चाहे आप वैसे ही खा लें या इनका अरक ले लें, दोनों तरह से ये मुनाफे। अगर अरक ले लेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा गोश्त में आप कलेजी का पानी बेइंतहा मुफीद है, यानी कलेजी का शोरबा बना लें और उसे आप इस्तेमाल करें, या कलेजी की यखनी इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बेइंतहा मुफीद रहेगी। अब हम बात करते हैं दिक की। तो दिक में औरत, बकरी और गधी का दूध पीना बेइंतहा मुनाफे है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता दिक, जैसे सिल दिक जो मर्ज है, उससे निजात दे देगी। अब हम चलते हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो कि आम है, बहुत ही ज़्यादा आम है, वो है ज़ियाबतीस। ज़ियाबतीस में जनाब जामुन, कच्चा अनार बेइंतहा मुनाफे। जब जामुन का अगर आपका पास मौसम ना हो तो तोला भर आप जामुन की गुठलियाँ इस्तेमाल कर लें, उसका गुठली आप अच्छी तरह उसका सफूफ बना लें और उसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये भी आपके जो ज़ियाबतीस यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेइंतहा मुनाफे बख्श है। यही वजह है कि जो अक्लमंद लोग हैं वो जामुन की गुठलियों को फेंकते नहीं, बल्कि उसे सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसकी गुठलियों को अच्छी तरह पीस कर इसके पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसे फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करके ये आहिस्ता आहिस्ता शुगर आपसे दूर हो जाती है। इसके अलावा इसमें सेब, माल्टा, जैसे कि मैंने आपको बताया कच्चा अनार, इसमें आप बेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा से आपको दूर रखेंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मर्दाना बीमारी की तरफ, जो कि है जरियान। तो जरियान में आपके लिए क्या मुफीद है? इसमें आपको खरनी का फल जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा गोलर के बारे में बता दूँ, ये पीपल का जो फल होता है वो होता है, ये आप दोनों इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको मर्दाना जरियान से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। खुश्क खांसी ये आम होती है और अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें केले और खजूर को मक्खन में पीस कर आप खाएं, इंशाल्लाह खुश्क खांसी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। केले और खजूर को आपने पहले कूट लेना है, पीस लेना है। इसके बाद आपने इसे मक्खन में अच्छी तरह मिक्स करें और इसे खा जाएं, तो ये आपकी खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन है। बादाम भी इसके लिए बेइंतहा मुनाफे हैं। तो बादाम को खाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये करना है कि बादाम को लें और गर्म तवे पे इसे अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद आप एक शहद लें, एक चम्मच में, लेकिन चम्मच ज़रा बड़ा होना चाहिए, जिसे कहते हैं डोंगे का चम्मच, उसमें आपने शहद लेना है, लेकिन लेना 1 चम्मच है। आप गरम गरम जो बादाम है तवे पे से डायरेक्ट उस पर उतारते जाएं और वो इस तरह हो जाएंगे जैसे जलेंगे। आपने शहद को गर्म नहीं करना, बादाम गर्म करके उसमें डालने, फिर उसे आपने सोते हुए खा लेना है। सोते हुए आपने इसे अच्छी तरह चबा चबा कर इसे खाएं, शहद को भी ख़त्म कर लें। उसके बाद आपने एहतियात ये करनी है कि ना आपने पानी पीना है और ना ही कुछ खाना है। इंशाल्लाह सुबह आप उठेंगे तो आपको जो खांसी है उसका नामो निशान दूर दूर तक नहीं होगा। इख्तिलाज में संतरा, सेब और गाजर बेइंतहा मुफीद हैं। पेट के कीड़े, अगर आपके बच्चों के या आपके पेट में कीड़े हैं और डॉक्टर इसे कह चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए शक्तालू और शरीफे का खाने से आपके पेट के कीड़े जो है वो मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि शरीफे का जो फल है उसका कच्चा फल का पाउडर बनाया जाता है, जो ख़ास तौर पर पेट के कीड़ों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वो आम घर में कीड़े मकोड़े फिरते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिन इलाकों में शरीफा मिलता है वहाँ के लोग इसे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आप जो है वो शरीफे का फल ख़ास तौर पर खाएं। अगर वो आपको नहीं मिलता तो उसका पाउडर अगर आप बना के रख लें, ताकि जब शरीफा का जो मौसम है वो ना रहे तो आप उसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पे आप और आपके बच्चे पेट के कीड़े से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल करें। वो लोग जो कि अपने दुबलेपन, लागरी की वजह से हमेशा दुनिया का मजाक बनते रहते हैं, उनके लिए भी मेरे पास बेइंतहा चीज़ें हैं। तो जनाब वो खा सकते हैं अंडा और हर किस्म का गोश्त, ख़ुसूसन अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अंडे को इस्तेमाल करें और अपने जिस्म में तवानाई, ताकत और फराबापन लेकर आएँ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मर्दों का एक सबसे बड़ी जो वो मैं बीमारी है उसको डिस्कस करती हूँ, वो है ज़ईक़े बार। उसमें अंडे, गाजर और चने का हलवा बेइंतहा मुफीद है। गाजर का हलवा, अंडे का हलवा और चने का हलवा मर्दाना ताकत में इजाफा करता है और आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो ज़ईक़े बार है वो ख़त्म कर देता है।
अब हम चलते हैं अपनी आखिरी बीमारी जो कि है स्कर्दी की बीमारी। स्कर्दी की बीमारी में ज़्यादातर सब तरकारियाँ बेइंतहा मुफीद हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्कर्दी की बीमारी को दूर कर देती है। तो लिहाजा अगर किसी को स्कर्दी है तो वो ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, ताज़ा सब सब्जियां इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी उनके अंदर से ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा जो लोग सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं उनमें ये बीमारियां नहीं पाई जाती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़बील शुमाइल।